आज का हमारा टॉपिक है कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम अंकगणित में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति का कार्य होता है उसे समय और क्षमता से तुलना करते हुए दिखाया जाता है कि वह कार्य कितने समय में या कितनी क्षमता के साथ कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ों की हमें जानने की ज़्यादा आवश्यकता है। एक क्षमता या कैपेसिटी और दूसरा समय या टाइम। ठीक, जो भी कार्य किया जाता है वो एक निश्चित समय में किया जाता है और उस निश्चित समय की जब हम एक इकाई समय से गणना करते हैं तब हम उसे क्षमता कहते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं इकाई समय में किया गया कार्य। इसमें जो हमारी क्षमता होती है, क्षमता में और जो समय होता है इसमें जो प्रोपोर्शनल होता है, जो अनुपात होता है वो विपरीत अनुपात होता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुल समय। जो कार्य करने में जो समय लिया गया है उसका जो टोटल टाइम है वो और क्षमता का जो अनुपात होता है वो विलोम अनुपात होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो उसकी जो क्षमता होगी वो 1/10 होगी। अब दिन के हिसाब से है तो एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, समय के हिसाब से तो इकाई समय का कार्य निकाल लेंगे। आई होप ये आपकी समझ में आया हो, क्षमता और समय। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है तथा बी उसे 12 घंटे में करता है। 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य कितने समय में कर लेंगे? ठीक है, इसके हम पहले बेसिक से चलेंगे और उसके बाद हम ट्रिक पर आएंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है वो किसी कार्य को 8 दिन में करता है तो ए की क्षमता कितनी होगी हम जानते हैं। जो ए की क्षमता होगी उसमें विलोम अनुपात होता है तो ये 1/8 दिन होगी। उसी प्रकार बी की क्षमता कितनी होगी? 1/12 होगी। ठीक, तो 1/8 प्लस 1/12, क्योंकि दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो एक कार्य को कितने समय में कर लेंगे। ठीक, इनका हम एलसीएम लेंगे 8 और 12, ये आ जाएगा हमारा 24। ठीक, यहाँ आ जाएगा 3 + 2 बराबर 1, ये 5/24 बराबर 1, या 5 बराबर 24 और 1 बराबर 24/5। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इतनी बड़ी भाग दौड़ या कैलकुलेशन ना करके एक सिंपल सा लिखते हैं। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। एक उस कार्य को करता है 8 दिन में और बी उस कार्य को कितना है 12 दिन में करता है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। ठीक, एलसीएम लेते हैं हम इस तरीके से। पहले सबसे छोटी सी संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 × 2 और 3 से 1। ठीक, इस तरीके से हमारा एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 3, ये आ गया हमारा 24। 8 तिया 24, 8 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 12 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो ये आ गई हमारी क्षमता है, ये है हमारी क्षमता। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है तो वो एक दिन में 3 काम करेगा। बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो वो एक दिन में 2 काम करेगा। अब वो पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो वो कितने समय में कार्य पूरा कर लेंगे। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5, और कुल कार्य कितने दिन में करेंगे 24/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 घंटे में कर लेते हैं।
तीनों एक साथ कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। 10, 12 और 15 घंटे में ये कार्य कर लेते हैं। इनका हम एलसीएम लेंगे। नीचे से ये आया हमारा 60 और 10 छम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब देखो तीनों की क्षमताएं आ गई 1 घंटे की। तो पूरा कार्य कितना है 60 और 1 घंटे में कितना करते हैं 6, 4, 10, 5, 15। तो कुल कार्य कितने दिन में कितने घंटे में करेंगे 15, 15 चौका 60। ये 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो सी अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं और सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। हम वही ट्रिक अपनाएंगे। ठीक, इनका एलसीएम लेंगे 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। वो आएगा हमारा 60, ये हो जाएगा 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक, 6, 4, 10 और 3 13। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 13। या हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 13। या हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। या a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर हमारी a प्लस बी प्लस सी की क्षमताएं आ गई हैं 13/2। क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा था कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें किस चीज़ की जरूरत है, सी की क्षमता की जरूरत है। कार्य हमारा कितना है 60 है। तो यहाँ हमें दे रखा है ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई 6। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। ठीक, इसे हम लिखेंगे 6 प्लस सी बराबर 13/2 या सी बराबर 13/2 माइनस 6। और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या 13 माइनस 12/2 बराबर 1/2। आई बात समझ में। सी की क्षमता आई हमारी 1/2। कहने का मतलब यह है कि सी जो है सिर्फ एक दिन में आधा ही काम करता है। अब काम कितना है 60। जब एक दिन में आधा काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा बताइए। यहाँ पर हम इसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे। या जनरली सोचने वाली बात है कि एक काम है और वो एक दिन में आधा काम कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा 2 दिन में, 2 काम कितने दिन में करेगा 4 दिन में। उसी प्रकार 60 काम कितने दिन में करेगा 120 दिन में। या दूसरा है हमारे पास वैल्यू है सी की 1/2। तो हम क्या करते हैं क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हम करेंगे 1/2। ठीक है, ये 2 हमारा ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी कार्य को राम 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में करता है और मोहन 30 दिन में करता है। ठीक है, और तीनों को कार्य समय के बाद जो 3700 रुपये की आय होती है या इसे हम मजदूरी कह सकते हैं कि तीनों को जो है 3700 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे या उसे कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर राम 20 दिन में कार्य करता है, श्याम 25 दिन में कार्य करता है और मोहन 30 दिन में कार्य करता है। ठीक है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हमारा आएगा 20, 25 और 30 का। इनका हमारा एलसीएम आया 300 और 20 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया 15। ऐसी तो 25 से करेंगे तो कितना है हमारा 12। इसी प्रकार 30 से करेंगे तो 30 ढाई 300। तो इनकी जो कार्य क्षमताओं का अनुपात आया वो 15, 12 और 10 आया। ठीक,
इन्हें हमने जोड़ लिया तो ये हमारा हो गया 10, 20, 30 और 7, 37। ठीक, और दिया है हमें 37 बराबर 3700 और 1 बराबर 100। एक की वैल्यू आ गई हमारी 100 और मोहन की आय वो हमसे पूछ रहा है। मोहन की आय कितनी है? एक दिन की 10। ठीक, तो कितनी हो गई? 10 बराबर 1000 रुपये। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए व बी किसी नाले को 10 व 15 दिन में खोद सकते हैं। खुदाई का जो व्यय है वो 450 रुपये है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? सेम पहले क्वेश्चन की तरह इजी है। ए और बी, ए किसी नाले को कितने दिन में खोद सकता है? 10 दिन में, और बी कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया हमने, आया 30 और 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, 3 और 2 5। ठीक है, 5 बराबर कितना है? 450 और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90। और वो पूछ क्या रहा हमसे कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक, तो बी कितने लेता है? 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 आदमी और 3 औरतें 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं। ठीक, और 2 आदमी 6 औरतें 6 दिन में 690 रुपये का वेतन पाते हैं। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा? ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? इसे हम सिंपल करेंगे कि 5 आदमी और 3 औरतें, ये है मैन और ये वुमेन, ये 4 दिन में कितना कमाते हैं? 580 रुपये। इसलिए ये 5 मैन और 3 वुमेन एक दिन में कितना कमाएंगे? 4 से इधर डिवाइड हो जाएगी, और 4 ही ना 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक, उसी तरीके से 2 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन का 690 रुपये वेतन पाती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन का 690 रुपये वेतन लेती हैं। तो 2 पुरुष और 6 महिलाओं का एक दिन का वेतन कितना हो जाएगा? 6 का 6 और फिर 6 का 6 और 6 पंजे 30। समीकरण हमारी 2। ठीक, अब हम इन्हें ही सिंप्लीफाई करेंगे। पहली इक्वेशन है हमारी ये और दूसरी इक्वेशन है हमारी ये। हमें निकालना है क्या? एक पुरुष का एक दिन का वेतन क्या होगा। अब यहाँ पर दिया है हमें 5 पुरुष और यहाँ पर दिए हमें 3 पुरुष, यहाँ पर 3 महिलाएं हैं और यहाँ पर 6 महिलाएं हैं। तो हम इस इक्वेशन में ऐसी एक कॉमन संख्या से गुणा करें कि महिलाएं हमारी कैंसिल हो जाए। ठीक है, हमें दिया यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 6 महिलाएं हो जाएंगी और यहाँ भी 6 महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 10 मैन हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे? हमारी 6 वुमेन हो जाएंगी। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 1 2। ठीक, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो 6 महिलाएं हैं तो 6 महिलाओं से 6 महिलाएं कैंसिल हो गई और ये 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 मैन। 8 मैन बचे बराबर 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 1 गया 7 और 1। ठीक, तो एक आदमी का एक दिन का वेतन आ जाएगा हमारा 175/8। ये हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 आदमी और 3 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये कमाते हैं और 2 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपये कमाते हैं। तो एक लड़के की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? ठीक है, 5 आदमी और 3 लड़के एक दिन में 500 रुपये कमाते हैं। ठीक, और 2 आदमी और 2 लड़के 280 रुपये कमाते हैं।
अब हमें एक लड़के की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम इन इक्वेशन में ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो हमारे आदमी कैंसिल हो जाए और हमारे लड़के बचें। ठीक, तो पहली इक्वेशन में तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 2 से और दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से। ठीक, तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 मैन प्लस 6 बॉयज इक्वल टू 1000। उसी प्रकार इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 प्लस 10 बराबर 0, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक, अब हम इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं तो 10 मैन से 10 मैन कट गए और यहाँ कितना हुआ हमारा, 4 लड़के बचे और कितने बचे हमारे यहाँ 1400 रुपये बचे। 2400 में से 1000 गए तो कितने बचे 1400। तो एक लड़के की कितनी आमदनी आएगी हमारे पास, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 350 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। 2 दिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य बी को करने में कितने दिन लगेंगे, या शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। अब ए है और बी है, ये 10 दिन में कार्य करता है और ये 15 दिन में कार्य करता है। कुल कार्य की वैल्यू आ गई हमारी 30 और ये एक दिन में कितना काम करता है 3 और ये एक दिन में कितना काम करता है 2। अब क्वेश्चन में है कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन तो दोनों ने साथ काम किया, तो साथ काम कितना किया, एक दिन में ये 3 करता है, एक दिन में ये 2 करता है, तो 3 और 2 5, एक दिन का काम हो गया 5 और 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो गया 5 गुणा 2 बराबर 10। ठीक, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा हमारा 30 माइनस 10 बराबर 20। अब बी एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम कितने दिन में करेगा, तो बी जो है शेष कार्य करेगा 20/2 दिन में, मतलब 10 दिन में। ये हमारा 10 दिन में शेष कार्य करेगा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि ए बी और सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को मतलब 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, फिर क्या होता है कि 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब 2 दिन काम करने के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य कौन करता है, ए और सी, तो वो कितने दिन में ये कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम ए बी और सी, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे हम, कितना आएगा 60 और 10 छंग 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो तीनों का जो कार्य है एक दिन का वो कितना है हमारा 15, 6 और 5 11 और 4 15, और 2 दिन का कार्य कितना होगा, दोनों तीनों का, यहाँ लिखेंगे हम तीनों का 2 दिन का कार्य कितना हुआ 30, बचा कितना हमारे पास शेष कार्य कितना बचा हमारे पास 30, 60 में से 30 गया 30 बचा। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि शेष कार्य ए और सी कितने दिन में करेंगे। अब शेष कार्य कितना है हमारे पास 30 और ए और सी ये एक दिन में 6 कार्य करता है और ये एक दिन में 4 कार्य करता है, तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं 10 कार्य करते हैं। ए प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं 10, तो ये 30 कार्य कितने दिन में करेंगे 3 दिन में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम किसी दीवार को 10 दिन व 15 दिन में बना सकते हैं। अब दोनों साथ मिलकर दीवार बनाना शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने दिन पूर्व श्याम कार्य करना छोड़ दे कि दीवार 8 दिन में बन जाए। राम और श्याम ये 10 दिन में बनाते हैं, ये 15 दिन में बनाते हैं, और कुल कितना हो गया 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक, अब 8 दिन में दीवार बननी है और राम तो 8 ही दिन कार्य करेगा, तो राम का जो 8 दिन का कार्य होएगा वो कितना हुआ 24, शेष कार्य कितना बचा 6। अब ये 6 कार्य श्याम करके गया है। ठीक,
और 6 कार्य, अब श्याम जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, ठीक। तो 6 कार्य कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। अतः श्याम ने कितने दिन कार्य किया? 3 दिन। तो कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया वो? 5 दिन। यही हमारा आंसर है, ठीक। भाई राम ने काम किया 8 दिन और श्याम ने काम किया 3 दिन, तो श्याम कितने दिन पहले काम छोड़ कर चला गया? 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है और किसी कार्य को करने में वह बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? अब देख लीजिए, ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनकी जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। मतलब अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इनके जो समय का लिया गया अनुपात है, ठीक है, हमने तो स्टार्टिंग में बताया था कि जो समय होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। तो जो समय का अनुपात हो जाएगा वो ये 1 समय लेगा किसी कार्य करने में, तो ये 3 समय लेगा, ठीक है। और इनका अंतर कितना है? 2। अब वो कह रहा है कि किसी काम को कर लेने में वह 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 दिन कम, तो ये 2 जो अंतर आया ये क्या है? 20। हम लिख सकते हैं 2 बराबर 20 और 1 बराबर कितना हो गया? 10, ठीक। तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितने समय लेगा? तो बी किसी कार्य को करता है कितने दिन में? 3 में। तो 1 बराबर है 10, तो 3 बराबर कितने का हो गया? 30। तो 30 दिन में वो बी कार्य करेगा। यही आंसर है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करेगा तो बी 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम की क्षमता जो है, राम की कार्य क्षमता जो है वो श्याम से 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो अकेले राम कितने दिन में वह कार्य करेगा? ठीक है, हम देख लेते हैं कि राम और श्याम, राम की जो क्षमता है वो श्याम से 2 गुनी है। हमने मान लिया श्याम की क्षमता 1 है तो राम की क्षमता 2 है। ये है हमारी क्षमता। तो जो समय का लिया हुआ अनुपात होगा वो क्या होगा? वो इसका पलट जाएगा। तो राम एक काम करेगा और श्याम उसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करेगा, ठीक। अब हमें दिया हुआ है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होती है वो 1 बटे या लिख सकते हैं हम वो कुल कार्य बटे लिया गया कुल समय होती है। अब क्षमता कितनी है दोनों की? 2 और 1 3, और कुल समय कितना ले रहे हैं दोनों? 15 दिन। तो ये हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा हमारा कार्य। इस प्रकार कार्य की वैल्यू आई, कार्य हुआ गया हमारा 45। अब हम देख लेते हैं कि राम की जो क्षमता है वो कार्य करने की श्याम से डबल है और कार्य कितना है हमारा 45, और राम एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। तो 45 कार्य कितना दिन में करेगा? 2 बटे 45 बटे 2 दिन में, और ये आ जाएगा हमारा 22 सही 1 बटे 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति कितने दिन में वह कार्य करेंगे? देख लीजिए कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 और ये 16 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। 8 ही का ना 8 और 8 दूनी 16 और 2 6 12। ये हमारा 6 दिन आंसर आ गया। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 आदमी प्रति दिन 8 घंटे कार्य करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे में कार्य करके कितने दिन में वह बांध बना लेंगे? इसमें कुछ नहीं करना होता कि 2 सेंटेंस दिए होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन को हमें 2 पार्टों में बांटना होता है, एक फर्स्ट पार्ट क्या कहता है और एक सेकंड पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट की आपस में मल्टीप्लाई कर ली जाती है और सेकंड पार्ट की आपस में मल्टीप्लाई कर ली जाती है, और जो भी हमारा आंसर होता है वो हमारा निकाल लिया जाता है। जैसे देख लीजिए कि पहला पार्ट कहता है कि 15 आदमी हैं, ठीक, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और 10 दिन में एक बांध बना रहे हैं। हमने सभी की मल्टीप्लाई कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि 12 व्यक्ति हैं और वो 10 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो वो कितने दिन में जो है बांध को बनाएंगे? बस इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है 15 गुणा 8 गुणा 10 और बटे 12 गुणा 10। चाहे तो आप यहाँ ये भी यहाँ से यहाँ तक काट सकते हैं, ठीक। 10 से 10 खत्म हो जाएगा और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15। तो हमारी वैल्यू है कितनी, 5 दूनी 10। ये हमारा आंसर आ गया कि 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 10 दिन में वो बांध बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 आदमी हैं अथवा 20 स्त्रियां हैं और वो किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं और 24 आदमी 17 औरतें उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पहले पार्ट में हम इसे इतना सोल्व करेंगे और अगले पार्ट में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि 10 आदमी हैं अथवा 20 औरतें हैं। ठीक, यहाँ से हम 10 से 20 को काट लेंगे तो हमारे एक आदमी की वैल्यू कितनी आई, 2 औरतों के बराबर हमारे एक आदमी की वैल्यू आई। ठीक, अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 24 आदमी और 17 औरतें उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। हम इस लाइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24 आदमी प्लस 17 औरतें। अब एक आदमी की वैल्यू 2 औरतों के बराबर है। ठीक, तो 24 आदमियों की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई, 24 गुणा 2 प्लस 17, इतना तो होगा। 24 दूनी 48, 48 और प्लस 17 में कितना हो गया हमारे पास, 8 और 7 15 और 65, ये हुआ। ठीक, अब फिर दोबारा से क्वेश्चन में चलते हैं कि 20 औरतें किसी कार्य को 13 दिन में करती हैं तो 65 औरतें उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगी, या 24 आदमी 17 औरतें उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 20 औरतें किसी काम को 13 दिन में करती हैं। ठीक, इधर थोड़ा इधर लिख लेते हैं सर, 20 औरतें किसी काम को 13 दिन में करती हैं तो 65 औरतें, इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 65 औरतें हमारी आई, कितने दिन में उसका डबल कार्य करेंगी। ठीक है, ये वुमेन से तो पहले वुमेन काट लो। ठीक, और यहाँ 13 पंजे 65 और 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो कितने दिन आए हमारे पास, 8 दिन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 6 आदमी और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। पहले हम मान लेते हैं कि 4 पुरुष बराबर 6 लड़के। ठीक, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आती है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 आदमी बराबर किसके हैं, 3 लड़कों के बराबर हैं। अब क्वेश्चन पर जाते हैं कि 6 आदमी 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। पूछ रहा है 6 आदमी और 11 लड़के। अब हम देखते हैं कि 2 आदमी कितने के बराबर है, 3 लड़कों के बराबर है। अगर हम इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 6 आदमी कितने लड़कों के बराबर हो जाते हैं, 9 लड़कों के बराबर। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, तो हमने 6 आदमियों के बराबर वैल्यू रख दी 9 बॉयज प्लस 11 बॉयज, तो कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास 20 लड़के। ठीक, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 6 आदमी और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि 6 लड़के उस काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई पूछा है 6 आदमी 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, और ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आया 20 लड़के। ठीक, इसे काट लेते हैं भाई, 20 से 20 खत्म, तो हमारा वैल्यू आ गई 6 दिन में। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।